बुलेट ट्रेन सिर्फ तेज रफ्तार का नाम नहीं, बल्कि तकनीकी शक्ति और प्रगति का प्रतीक है। 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज चलने वाली ये ट्रेनें शहरों को घंटों में जोड़ देती हैं। ये ट्रेनें विशेष हाई स्पीड ट्रैकों पर चलती हैं, जिनमें तीखे मोड़ या रेलवे क्रॉसिंग नहीं होते, जिससे रफ्तार और सुरक्षा दोनों बनी रहती है। बुलेट ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत है इसकी अविश्वसनीय गति और बेदाग सुरक्षा रिकॉर्ड। एरोडायनामिक डिजाइन, अत्याधुनिक सिग्नलिंग और ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल इसे सबसे सुरक्षित बनाते हैं। यात्रियों के लिए ये ट्रेनें पूरी तरह वातानुकूलित, साउंड प्रूफ और आरामदायक होती हैं। बड़ी खिड़कियां, वाईफाई, ऑन बोर्ड खानपान और कम कंपन के साथ। यह तकनीक और आराम का संगम है जो जमीनी परिवहन की परिभाषा बदल देता है। भारत जैसे देश में बुलेट ट्रेन सिर्फ तेज यात्रा नहीं, बल्कि संतुलित शहरी विकास और मेक इन इंडिया जैसी पहलों को भी बढ़ावा देती है। लाखों रोजगार के अवसर और हाईटेक इंडस्ट्री का विकास भारत के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बुलेट ट्रेन की शुरुआत 1964 में जापान के शिंकानसेन से हुई एक तकनीकी क्रांति, जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। जापान का नेटवर्क समय की पाबंदी, सुरक्षा और दक्षता के लिए आज भी मिसाल है। इसके बाद फ्रांस ने टीजीवी, जर्मनी ने आईसी और स्पेन ने एवी ट्रेनों के साथ यूरोप में हाई स्पीड रेल का विस्तार किया। यूरोप में अब एकीकृत नेटवर्क है, जहां देश की सीमाएं बुलेट ट्रेन के लिए कोई बाधा नहीं। चीन ने बीते 2 दशकों में दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क खड़ा कर दिया, जिसमें शंघाई मैग्लेव जैसी सुपरफास्ट ट्रेनें शामिल हैं। दक्षिण कोरिया, ताइवान, तुर्की और सऊदी अरब जैसे देश भी इस दौड़ में शामिल हैं। बुलेट ट्रेन अब वैश्विक परिवहन का मानक बन चुकी है, जो दुनिया को पहले से कहीं तेज और बेहतर जोड़ रही है। भारत में बुलेट ट्रेन का सपना 2017 में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की नींव के साथ हकीकत बनने लगा। यह 508 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर मुंबई और अहमदाबाद को महज 2-3 घंटे में जोड़ देगा। 8 घंटे की यात्रा अब इतिहास बन जाएगी। जापान की मदद से बन रही इस परियोजना में शिंकानसेन ईंट सीरीज की ट्रेनें इस्तेमाल होंगी, जिन्हें भारतीय परिस्थितियों के अनुसार बदला जाएगा। जमीन अधिग्रहण और निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और सरकार जल्द से जल्द इसका एक हिस्सा शुरू करना चाहती है। चुनौतियां भी हैं, जमीन अधिग्रहण, लागत और जटिल निर्माण, बट जापान के सस्ते अर्न और भारतीय इंजीनियरों की मेहनत से ये दूर हो रही है। यह सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट लिंक नहीं, बल्कि भारत जापान दोस्ती और तकनीकी साझेदारी का प्रतीक है। भविष्य में दिल्ली, वाराणसी, मुंबई, नागपुर जैसे और कॉरिडोर भी आएंगे, जिससे पूरे देश में हाई स्पीड रेल का जाल बिछेगा। भारत की बुलेट ट्रेन की अधिकतम गति 320 किमी घंटा होगी, जापान और फ्रांस के बराबर, और पारंपरिक पहिया रेल तकनीक पर आधारित। चीन की मैग्लेव ट्रेनें भले ही 460 किमी घंटा तक जाती हैं, लेकिन उनकी लागत और तकनीक अलग है। भारत का लक्ष्य है कि बुलेट ट्रेन का किराया आम आदमी की पहुंच में रहे हवाई जहाज के इकोनॉमी क्लास के बराबर या कम। जापान की शिंकानसेन तकनीक को अपनाया जा रहा है, जिसमें शून्य दुर्घटना रिकॉर्ड और अर्ली अर्थक्वेक डिटेक्शन जैसी सुरक्षा सुविधाएं हैं। भारत सिर्फ तकनीक नहीं ले रहा, बल्कि उसे अपनी जरूरतों के अनुसार ढाल भी रहा है, जैसे घूमने वाली सीटें, आधुनिक शौचालय और विशेष यात्रियों के लिए सुविधाएं। कम लागत वाली श्रम शक्ति और स्थानीय उत्पादन से कुल लागत नियंत्रित हो रही है। कुल मिलाकर भारत की बुलेट ट्रेन गति, सुरक्षा, लागत और सुविधाओं का अनूठा मिश्रण पेश करेगी। बुलेट ट्रेन परियोजना भारत के युवाओं के लिए नए अवसरों का द्वार खोल रही है। इंजीनियरिंग, तकनीकी और संचालन में हजारों नौकरियां। वडोदरा में हाई स्पीड रेल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट युवाओं को अत्याधुनिक तकनीक का प्रशिक्षण दे रहा है। छात्रों के लिए अब बड़े शहरों के शैक्षिक और करियर अवसर कुछ घंटों की दूरी पर होंगे, घर छोड़े बिना। ये छोटे शहरों तक ज्ञान और अवसरों का प्रवाह बढ़ाएगा और प्रतिभा का पलायन रोकेगा। बुलेट ट्रेन परियोजना अनुसंधान और विकास को भी बढ़ावा देगी। आईआईटी जैसे संस्थान इसमें अहम भूमिका निभाएंगे। यह मेक इन इंडिया से डिजाइन इन इंडिया की ओर एक बड़ा कदम है। जब पहली बुलेट ट्रेन दौड़ेगी, यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि एक नए आत्मनिर्भर भारत की तेज रफ्तार यात्रा होगी।